नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर। सर्वे तो आपने कई देखे होंगे और राजनीतिक पार्टियों के दावे भी खूब सुने होंगे। हर कोई अपनी जीत की ताल ठोक रहा है, लेकिन इस चुनाव की असली तस्वीर आखिर क्या है? देश के बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि टक्कर में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल और साथ ही दिखाएंगे कि उत्तराखंड में कैसी चुनावी तस्वीर बन रही है। सवाल यह है कि इन दोनों राज्यों में किस पार्टी का दावा सबसे जोरदार या दमदार निकलेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में 135 में से हम 90 सीटें जीतने जा रहे हैं। निश्चित 2/3 बहुमत से हम आगे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपने हार को देखते हुए उनको एडवांस में लग रहा है कि उनकी हार होने वाली है। सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। पहले तो आपका अखबार और टीवी बोलता था कि सरकार बनेगी, लेकिन अब तो टीवी वाले भी बोलने लगे कि किसी की सरकार बनेगी तो समाजवादियों की सरकार बनेगी, कांग्रेस के साथ मुकाबला बनेगा। कोई जीत का दावा कर रहा है तो कोई 2/3 बहुमत की ताल ठोक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लगातार बदलते चुनावी समीकरण के बीच यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों पर ध्रुवीकरण से लेकर तुष्टीकरण तक हर कार्ड आजमाने के बड़े आरोप लग चुके हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इन सबके बीच देश के सबसे बड़े सूबे में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम टक्कर में दिखाने वाले हैं महा ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश के साथ ही आज हम उत्तराखंड की चुनावी तस्वीर भी पेश करने वाले हैं। ये महा ओपिनियन पोल कई अलग अलग चुनावी सर्वे का निचोड़ है। ये महा ओपिनियन पोल और 2 राज्यों की इसी चुनावी तस्वीर पर आज होगी सबसे बड़ी टक्कर। और टक्कर में आज क्या है हम आपको बताते हैं। यूपी उत्तराखंड का महा ओपिनियन पोल, राजनीतिक पार्टियों के दावों की पूरी परख, किसका पलड़ा भारी है और किसका दावा खोखला निकला है, उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही चुनावी सर्वे का पूरा निष्कर्ष देखेंगे आज आप मेरे साथ। और आज 1 घंटे, पूरे 1 घंटे 9 से 10 इस टक्कर में महा ओपिनियन पोल की बात होगी। और शुरुआत करते हैं पैनल से। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ मौजूदा उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी से पंखुड़ी पाठक है, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। मेरे साथ इस बहस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला हैं। मेरे साथ इस डिबेट में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में रितु सिंह है, बहुजन समाज पार्टी की। तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन अब से कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे महा ओपिनियन पोल और नतीजों की शुरुआत करते हैं, यानी इस ओपिनियन पोल के नतीजों की शुरुआत करते हैं। अगर हम आंकलन करें तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में दावे तो सबके हैं, लेकिन आगे कौन निकल सकता है। अगर हम सर्वे की बात करें, एबीपी सीएसडीएस लोक नीति सर्वे कहता है कांग्रेस और एसपी को 187 से 197 मिलेगी, बीजेपी को 118 से 128 मिलेंगी और साथ ही साथ बीएसपी को 76 से 86 मिलेंगी। वीएमआर का सर्वे कहता है 147 बीजेपी को 202 और बीएसपी को 47। पेस मीडिया का सर्वे कहता है 181 कांग्रेस एसपी को, यानी कांग्रेस एसपी सबसे आगे, बीजेपी नंबर 2 पर 110, 130, 66 से 86 बीएसपी। हालांकि टाइम्स नाउ का सर्वे बीजेपी को 200 प्लस दिखाता है। महा ओपिनियन पोल के नतीजे हम आपको बताते हैं। हमने इनका आकलन करा और फिर महा ओपिनियन पोल को निकाला और महा ओपिनियन पोल कहता है 176
कांग्रेस प्लस एसपी यानी सबसे आगे यह गठबंधन निकलेगा 168 बीजेपी प्लस और 68 बहुजन समाज पार्टी। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का और जानता हूं उनकी इस पर क्या राय है। सबसे पहले आलोक शर्मा आपसे शुरुआत करते हैं। चुनावी सर्वे में तो आप आगे निकल रहे हैं, महा ओपिनियन पोल के हिसाब से सपा और कांग्रेस का गठबंधन आगे निकलेगा, थोड़ा सा ही आगे निकलेगा लेकिन आगे निकल रहा है, बताइए। तरह के प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से 4-5 ओपिनियन पोल अभी आपने बताए उसमें स्पष्ट ये लग रहा है कि नंबर 1 पर जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, वो पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। लेकिन फिर भी मैं इन ओपिनियन पोल से अपने आप को सहमत नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल है वो 250 सीट कम से कम लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट एग्जाम्पल, जो एक स्पष्ट इंडिकेटर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि साइकिल की सवारी, आलोक जी आप कह रहे हैं साइकिल की सवारी इतनी भाएगी कि 2/3 बहुमत आएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि भाएगी कि नहीं भाएगी तो 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जो ओपिनियन पोल पर आज हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं उसमें एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि बसपा जो है वो बसपा काफी बुरी तरह से डाउन होती चली जा रही है और बीजेपी को एक ओपिनियन पोल के अलावा कोई भी बढ़त में नहीं दिखा रहा है। तो कहां जाएगा पूरा वोट बैंक, तो सीधा एक इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन अगर टक्कर की बात करें आलोक शर्मा, टक्कर तो बीजेपी से ही है और करीब की टक्कर है, ये टक्कर तो बीजेपी से ही है आपकी। देखिए मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं इससे कोई अभी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अलग अलग फेज में अलग अलग मुकाबला नजर आ रहा है, अलग अलग सीट पर अलग अलग टक्कर नजर आ रही है। आज अभी तक किसी भी पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि दो पार्टियां इनकी दो की ही टक्कर आपस में है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको 250 सीटें नजर आ रही है? मैं थोड़ा अलग से सवाल पूछता हूं, आपने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको 250 सीटें नजर आ रही हैं? देखिए, मैं समझता हूं मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया था केंद्र सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्पेंसी था उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। यहां पर आज जिस तरह से 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पर सरकार तो उसी की है जिसके साथ यहां पर आती है कि आप कहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट होगा क्या? बिल्कुल। अरे सर, मैं आ रहा हूं ना अमीर जी, आ रहा हूं ना मैं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि जिस तरह से 2012 के बाद नहीं मैं नहीं फंस रहा अमीर जी, आप मेरा उत्तर तो सुनिए। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद से अभी तक कोई चुनाव वहां पर नहीं हुआ। 2014 में जिस तरह से बम्पर वोटिंग बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने की, लगभग 30% वोट का स्विंग हुआ, मैं समझता हूं वो पूरी तरह से विखंडित हो चुका है। और जिस तरह से आज वहां पर तमाम लोग अपने आप को कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना जिस तरह से बीजेपी ने खंडित किया है उत्तर प्रदेश का, और जो गठबंधन हुआ है, यानी आप कह रहे पोलराइजेशन, देखें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही इस गठबंधन के पक्ष में है। जवाब असली जमीन नजर आ जाएगी। देखिए, प्रेम शुक्ला महा ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी प्लस उत्तर प्रदेश के अंदर आगे निकलेंगे, लेकिन आगे कांग्रेस और सपा से नहीं निकल पाएंगे। हालांकि वीएमआर का सर्वे कहता है कि आपको 200 से ऊपर सीटें मिल सकती है, और कांग्रेस का मानना है, सपा और कांग्रेस का मानना है कि वो 250 से ज्यादा जीत रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ध्रुवीकरण करा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, इनडायरेक्टली ये कहना है आलोक शर्मा का। देखिए, नहीं, ध्रुवीकरण करने वाली शक्तियां वो हैं जब 3000 सिखों का नरसंहार कर दिया जाता है और वंश की वृद्धि के लिए जो है अपने सत्ता प्राप्ति कर ली जाती है। ओपिनियन पोल उत्तर तो ये इस तरह की बातें करना जो है बहुत हम ओपिनियन पोल पर आते हैं, बहुत अच्छा है, आप स्टिक करना चाहते हो और आपको ओपिनियन पोल पर भरोसा हुआ, कम से कम किसी की पूंछ बनने पर आपकी पूंछ बढ़ी, आपकी पूंछ और पूंछ दोनों मुबारक है आपको आलोक जी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर यह मानती है, आपका ओपिनियन पोल आपको सलाम,
मैं बिल्कुल क्षुब्ध नहीं हूं, मेरी भाषा, नहीं, हम तो ओपिनियन मेरे पोल पर चेहरे मैं का तो अपनी भाव, सहमति दे रहा हूं। कोई सामान्य दर्शक भी इस चीज को पहचान लेगा कि मैं क्षुब्ध नहीं हूं। मैं ओपिनियन पोल पर आ रहा हूं। आलोक कुछ कह रहे हैं। कुछ थोड़ा जो है ओपिनियन पोल के बाहर आपने भी बोला है, आपने ओपिनियन रख लिया, मेरे ओपिनियन रखने का भी अधिकार आबाद रखें, बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए बोलिए। आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़े। धन्यवाद। नहीं आज्ञा की आवश्यकता नहीं। बोलिए 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 बोलिए। पोल पे बोलिए। आपका ये प्रेम मैं शुक्ला सलाम करता हूं। मैं आपकी नहीं मैं भाई देखिए, ऐसा है, विपक्षियों का सम्मान करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, और आप जो परमानेंट विपक्ष रहने वाले हो तो सम्मान मुझे बढ़ाते रह जाना पड़ेगा सतत। तो ओपिनियन पोल पर मुझे कुछ आपकी जो आज का रिजल्ट है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव है, ये चढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जिस तरह से आपने पिछले 3 चुनाव जो देखे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 2007 का चुनाव रहा हो, चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2009 की लोकसभा हो, चाहे 2014 का लोकसभा, बहुत स्पष्ट बहुमत जिसकी शक्ति और क्षमता और सामर्थ्य है उसके पक्ष में परिवर्तन की जो है जनादेश देता रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 73 सांसदों के खिलाफ लोगों के मन में जनाक्रोश है, और जिन्होंने बुलंदशहर जैसी घटनाएं की, मथुरा जैसी घटनाएं की, जिनकी ये दशा कि 27 साल यूपी बेहाल का नारा आदरणीय राहुल गांधी जी को लगाना पड़ा और आदरणीय शीला जी को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करना पड़ा, उनकी मजबूरी का आलम नोटबंदी के बाद ये देखें कि उनको किसी का पूंछ बनना स्वीकार करना पड़ा। और उस पर यह प्रसन्नता है कि जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। जोर केंद्र में उत्तम शासन कर रहे हैं, जिन्होंने घरों में एलपीजी के कनेक्शन पहुंचा दिए मुफ्त में, जिन्होंने बैंक अकाउंट खोल दिए, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा धन भी आ गया। ओके, आलोक शर्मा जवाब देंगे, आलोक शर्मा जवाब देंगे, लेकिन पहले यूरिया पर गोली नहीं खाली पड़ रही है जी, उसको पहले ऋतु सिंह। घर में नहीं, प्रेम शुक्ला, ऋतु सिंह, आप तो टक्कर में ही नहीं दिख रहे, आपको तो पूरी तरह से डिस्काउंट कर दिया गया है चुनावी सर्वे में, कैंपेन्स में। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के अंदर बीएसपी की ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी? सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मायावती कोशिश कर रही है मुसलमान वोट उनको मिल जाए, बार बार वो एक ही बात कहती है, हमने 100 मुसलमानों को टिकट दे दिया है, हमने 100 कम 3 मुसलमानों को टिकट दे दिया है। क्या आपको लगता है वही चीज भारी पड़ रही है? चुनावी सर्वे में आप पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, हालांकि चुनावी सर्वे है प्लस माइनस होगा। नंबर 3 पर बहुजन समाज पार्टी। बताना चाहती हूँ, मैं वही बताना चाहती हूँ कि मीडिया कितना भी दिखा ले ओपिनियन पोल कि बीजेपी आगे जा रहा है, क्योंकि जिस प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह लोगों से झूठे वादे के, बीजेपी नहीं, सपा आगे जा रहा है, कांग्रेस आगे जा रहा है, सपा भी जो बस से बदतर जिसने प्रदेश को कर दिया हो, 4.5 साल में मीडिया को भ्रमित किया हो फैमिली ड्रामा करके, और कांग्रेस जिसका टायर पंचा बता रही थी आज उसके साथ खड़ी है, गठबंधन एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इन ओपिनियन पोल से हमें कोई फर्क, ये रिजल्ट आपको 11 मार्च को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तब मैं आपके साथ बैठ के तब आपसे पूछूंगी आपके सर्वे क्या हुए। आज आप चाहे बीजेपी को दिखाएं चाहे सपा को, ऐसी सरकार जिन्होंने उस प्रदेश को पहले तो बीजेपी से बताएं कि वो काला धन 15 मुलायम सिंह कह चुके हैं मैं कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करूंगा। मुलायम सिंह कह चुके, होल्ड ऑन ऋतु सिंह, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। एक दूसरे से लड़ाई आप उसको दिखा रहे हैं जी, वो सरकार आ रही है जिन्होंने प्रदेश को बस से बदतर कर दिया, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सर्वे आप दिखा रहे हैं उनके सर्वे से कोई वो नहीं, मैं मानती इन सर्वों को, मतलब ये अभी समय आ रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, अभी पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। अमित जी देखिए, नहीं सर, अभी थोड़ा सर्वे पे भी भरोसा कर लीजिए मैडम। अभी बीएसपी ऊपर होती तो आपको बहुत भरोसा हो जाता, अभी बीएसपी को हम नंबर 1 दिखा देते तो आप अभी तो बीजेपी ने कहा, बीजेपी तो ये पहले बता दे कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, और सपा सरकार ये बता दे कि उन्होंने तो बहुत बड़ा विकास किया है, तो फिर दूसरों को गठबंधन की जरूरत मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं, जवाब सुन लेते हैं। ओके प्रेम शुक्ला, आपसे बड़े सारे सवाल पूछे जा रहे हैं,
बता दीजिए किस हिसाब से आपको लग रहा है यूपी में जीत रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं, 73 सांसद है आपके पास। अच्छे दिन तो हम निश्चित, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नहीं अच्छे दिन तो उन किसानों के आए, अच्छे दिन उन किसानों के आए जिनकी फसलों का बीमा हो गया। अच्छे दिन उन किसानों के आए जिन किसानों के जो किसान मर गए हैं उनका क्या हुआ? कार्ड मिल गए। जिन जिन्होंने किसानों के आत्महत्या घरों कर में जो ली है उनका क्या हुआ? जिनकी खेती किसान नहीं हुई आपने उनका मारे क्या हैं। हुआ? अरे ऐसी स्थिति है कि आप काला अच्छे दिन तो बता दीजिए कब आएंगे? मायावती जी अच्छे दिन भाई का काला ये भी बता दीजिए 15-15 लाख रुपए कब आएंगे? 15-15 लाख रुपए अपने आंकड़े बताइए, अपने आंकड़े बताइए। बढ़ती जा रही है, कितने पैसे आते हैं? परिवर्तन यात्रा क्या फ्री में चल रही थी? मुझे बताएंगे परिवर्तन यात्रा पेट्रोल से चल रही थी या पानी से चल रही थी? क्या इसका हिसाब भी देंगे? नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है बहस किया करने का। रितु सिंह, ये तरीका नहीं है बहस करने का। सर उनको भी बोलिए नहीं हो सकती कि वो बताएं फिर। मैं उनको बोल रहा हूं, लेकिन आलोक शर्मा भी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्रेम शुक्ला भी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। ये तरीका बहस करने का क्या? आपका आंकड़ा खराब आया है तो अब आप बहस नहीं होने देंगी। ये तरीका डिबेट करने का मत करिए कि आंकड़े खराब की। मैं आंकड़े की तो बात नहीं कर रही, मैंने आंकड़े की बात आप ही कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है कि डोंट इंटरव्यू लाइक दिस। आप गलत बात नहीं, गलत बात आप कर रही हैं। दूसरा आदमी बोलना शुरू करता है, से बात करिए। आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, बीजेपी की नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। कोई दिक्कत लेकिन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीजेपी के लेकिन आप यू कांट बिहेव लाइक दिस। वो जवाब दे रहे हैं, दूसरे आदमी को बोलने नहीं दे रही। नहीं, मैंने कुछ आपको सुनना पड़ेगा। आपने शुरू करिए, आप उनके साथ, मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं रही थी। होल्ड ऑन ऋतु सिंह, मैं रुक करता हूं। आपको बड़ी जल्दी वो प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन, मैं रुक करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा आप पे बड़े सर नहीं, ऋतु सिंह डोंट मिसबिहेव ऑन डिबेट, डोंट मिसबिहेव। मैं आलोक शर्मा का रुक करता हूं। आलोक शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। बेशक इस गठबंधन से आपको फायदा मिल रहा है, लेकिन जो बात ऋतु सिंह ने पहली वो इंपॉर्टेंट है। आप तो कह रहे थे कि ये साइकिल पंचर हो चुकी है, अब इसी पंचर साइकिल पर आप बैठे हैं और आप इस पंचर साइकिल से उत्तर प्रदेश लांघना चाहते हैं। जवाब देखिए अमित जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। हमने 27 साल और यूपी बेहाल भी कहा, नारा दिया हमने, और साइकिल को पंचर भी बताया हमने पुर्जे भी बताया। लेकिन जिस तरह से पिछले डीमोनेटाइजेशन के बाद से खास तौर पर देश की अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को यह बताना जरूरी है कि लोकतांत्रिक देश है, यहां पर तानाशाही और तुगलकी फरमान से आप देश को नहीं चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो गठबंधन हुआ है ये बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी को रोकने के लिए, देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिसका आज इकोनॉमिक सर्वे में भी देश की पार्लियामेंट के अंदर पूरा बताया गया है कि क्या हालत हो गई है, जीडीपी भी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। नोटबंदी मात्र ने केवल 3 करोड़ के करीब लोगों को बेरोजगार कर दिया है। भाषणों से देश नहीं चल सकता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश के लिए पूरी तरह से सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, यहां से एक मैसेज जाता है, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से पिछले वर्षों में रही है, कहीं ना कहीं उसको उभारने के लिए कि कहीं गलत हाथों में उत्तर प्रदेश ना चला जाए, इसलिए हमने गठबंधन किया है। कमियां मुलायम सिंह जी की शासन में या अखिलेश जी के शासन में जरूर रही हैं, उनको भी जनता हमसे पूछेगी, जैसे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन आज यक्ष प्रश्न यह है कि क्या देश को ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए जो आरबीआई जैसी संस्थाओं का मलियामेट कर दें? क्या ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए कि हमारे यहां पर बॉर्डर पर सैनिक मरे और उनकी शहादत पर वो लोग राजनीति करें? मैं समझता हूं कि आज देश को जागने की आवश्यकता है। गठबंधन इसी चीज को लेकर किया गया। ओके, प्रेम शुक्ला, गठबंधन इस चीज को लेकर है। महा ओपिनियन पोल में थोड़ा सा फर्क, बीजेपी और कांग्रेस एसपी के अलायंस के अंदर मात्र 8 सीटों का फर्क। गठबंधन की स्थिति ये है, प्रेम शुक्ला क्विक रिबटल। पहला जो रैली निकली इनकी, रोड शो जो निकला, उस रोड शो में राहुल गांधी जी की जो तस्वीर प्रकाशित हुई है, तो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा का बखान तो अपने आप में कर दे रही है। और जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस
जिनको शिवपाल सिंह यादव तक आज कह रहे हैं कि भाई हम साथ नहीं है, मुलायम सिंह यादव को स्वीकार नहीं है। और ऐसा गठबंधन है, ऐसी स्थिति आपकी है कि सारा बैगेज ही बैगेज है। दो बैगेज इकट्ठे हो जाने से राजनीति में जो है वो चुनाव का जीतने का रथ नहीं खड़ा हो जाता। हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए ओपिनियन पोल्स में थोड़ी बढ़त बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि परिवर्तन मांग रहा है उत्तर प्रदेश, और जब भी परिवर्तन मांगता है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के कल्याण की जो कामना करे। उत्तर प्रदेश की आप बिजली हम देने को तैयार हैं, आप बिजली लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस का 2012 से लेकर 2014 तक जो स्थिति थी कि सिर्फ 3 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, हम 1500 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं। आपके यहाँ जो केंद्र की स्थिति है, आप नेशनल हाईवेज के अलावा उत्तर प्रदेश में निर्माण दिखा दीजिए ना जी। एक पीडब्ल्यूडी की सड़क पे चले जाइए, नेशनल हाईवे पर भी जो आप जो है जो स्थिति जो आपकी ऐसी कि 18 करोड़ जो पर किलोमीटर पे रोड 31 करोड़ का टेंडर निकालते हैं, 13 करोड़ किसकी जेब से जा रहा है, और उस 13 करोड़ का हिस्सेदार राहुल गांधी जवाब देना चाह रहे हैं आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं। तो आलोक शर्मा 20 सेकंड का आपका जवाब, फिर पंखुड़ी पाठक और रितु सिंह। आमिर जी 4-5 चीजें बहुत अच्छी उठाई। इन्होंने कहा बैगेज, इन्होंने गठबंधन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। अरे भाई, पीडीपी के लिए साथ आपने गठबंधन किया और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, कम से कम हम वैसा तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि साहब वहां पर किसानों की बातें आपने बहुत की। आप बताइए ना, अरे भाई 150 दिन तक अगर एक राज्य के अंदर कर्फ्यू लग रहा है, आप देखिए जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, देश देख रहा है, कितने कश्मीरी पंडित वहां पर वापस गए हैं। खैर, आज का मुद्दा वो नहीं है, आज का मुद्दा केवल ये है उत्तर प्रदेश का महागठबंधन। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी से कमियां भी रही होंगी, लेकिन जितने काम किए गए हैं मैं उसकी लिस्ट लेकर आपके सामने बखान करूंगा, बहुत लंबा होगा। आपने गठबंधन के बाद सारी कमियां अखिलेश यादव की माफ कर दी। आपने गठबंधन के बाद सारी कमियां माफ कर दी अखिलेश यादव की। किसी आपने बोला 27 साल यूपी बिहार हर माइनस पार्टी में अखिलेश के रहती है, 5 लेकिन साल। बिहार जैसे प्रदेश जिसमें 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसको सुचारू रूप से चलाया है और मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी दाग नहीं है, तो उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए और मीडिया को भी करनी चाहिए। लेकिन मुद्दा आज ये आता है कि आपने स्वामीनाथन कमेटी की बात की, आपने कहा 50% जो है वो लागत और किसान का मूल्य बढ़ना चाहिए। आपने कहा 2022 तक और 19 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए। अरे भाई, आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? क्या एक इंडस्ट्री आई है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या एक उद्योग आया है उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार ने लगाया हो? मुझे तो समझ नहीं आता बीजेपी के सांसद वोट किस नाम पर जाकर मांगेंगे। और मोदी जी ने बिहार में भी देखा था, पूरी कैंपेन आपकी 27 साल यूपी में हाल था, अब आपको साइकिल का सहारा चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। बीजेपी कह रही है कि हम जीत कर आएंगे, मशीनें उखाड़ दी ना। अब बिहार में भी जीत कर आए थे। बिहार में प्रेम शुक्ला मैं मौका दूंगा, वादा करता हूं मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला, आलोक शर्मा, दोनों से निवेदन है, वरिष्ठ लोग हो आप लोग, निवेदन है आप दोनों से, डोंट डू लाइक दिस। रितु सिंह और पंखुड़ी पाठक है मेरे साथ। पंखुड़ी पाठक, ब्रेक से पहले मतलब जब आप नहीं आई थी उससे पहले रितु सिंह बहुत कुछ बोल रही थी। वो कह रही थी कि साइकिल में तो खुद ही झगड़ा चल रहा है, हैंडल कहीं है, करियर कहीं और है। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। ये मैं कह रही थी, आप कह रहे हैं, मैं कांग्रेस आप बात को बना रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के आपने कह रही थी, आपने जो मैंने बोला है वो सुनाइए आप। अरे मैं अच्छा, आपने कह रही थी, आप कह रही थी कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, आप ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। और चैनल आपको देख रहा है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक एंकर हो, डोंट टीच मी, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, डोंट टीच मी। रितु सिंह होल्ड ऑन, आप जो शब्द है उनको यूज करिए, उनको बोलिए। मैं मतलब गलत बात है ना, आप ऐसे बोल रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को क्या शब्द यूज करना है। होल्ड ऑन, नहीं, आप शब्द यूज नहीं कर रहे ना, आप होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट, डोंट इंटरवीन लाइक दिस। पंखुड़ी पाठक, मेरा सीधा सवाल है, मुलायम सिंह यादव कहते हैं, हालांकि गठबंधन, आपके गठबंधन को आप आगे निकल रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी बधाई। 176 सीटें महा ओपिनियन पोल में आपको मिल रही हैं, बीजेपी को 168 मिल रही हैं, यानी आप बीजेपी से थोड़ा आगे रह सकते हैं, ±20 हो सकता है, दैट इज देयर। बट मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैं 11 तारीख को नई पार्टी बना लूंगा। इस बीच में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? बीएसपी से लड़ेंगी,
बीजेपी से लड़ेंगी या मुलायम सिंह यादव और शिवपाल से लड़ेंगी? बताइए। अमिश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि सभी पोल हम लोगों को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन हम किसी ओपिनियन पोल को नहीं मानते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पहले भी ओपिनियन पोल इतने गलत हुए हैं और एग्जिट पोल तक पूरे के पूरे उल्टा उसका आंकड़ा है। इसके बाद मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर बढ़ोतरी दिखा भी रहा है कोई पोल, तो जो असली जो जीत का मार्जिन रहेगा वो इससे बहुत ज्यादा रहेगा और 250-300 हम आराम से पार करेंगे, क्योंकि जनता में इस वक्त जो सेंटिमेंट है और बहुत सारे फैक्ट 300, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये बात कही है कि 300 हम क्रॉस करेंगे। आज आप देखिए जनता में जो सेंटिमेंट है, सबसे लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री जी का है। और आप ये कोई सर्वे ले लीजिए, कोई पोल ले लीजिए या जमीन पे जाके हकीकत पता कर लीजिए, बाकी किसी पार्टी के पास कोई इस छवि का नेता नहीं है। जहां तक मायावती जी की बात है, तो जिस तरह से उनको मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है, ये उनकी बेबसी दिखा रहा है, कितनी लाचार है वो। और जहां तक भाजपा की बात है, मैं एक बात कहूंगी अमित जी, जनता देख रही है जिस समय से ये पोल आने शुरू हुए हैं पिछले 2-3 दिन में, मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे दो मिनट दीजिए ना। देखिए, मुलायम सिंह यादव कह रहे मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा, शिवपाल यादव कह रहे मैं 11 तारीख को पार्टी बना लूंगा। आपका उल्टा अटैक बीएसपी पर है। आपकी पार्टी के अपने नेता आज भी आप पर ही अटैक कर रहे हैं। शिवपाल जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी है। आज भी उन्होंने ये कहा कि पार्टी को जिताइए। उसके बाद जो होता है 11 तारीख में भी बहुत समय है, उसके बाद वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और क्या पता 11 तारीख लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। कोई तो कुछ नहीं कह सकता। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा सीएम चेहरा सशक्त है, जनता उनके साथ। पूछना चाहूंगी, जब राजा भैया को इन्होंने जी मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जो मेरे पे इल्जाम लगाया, इनसे पूछिए राजा भैया को इन्होंने पार्टी में क्यों लिया? निर्दलीय जीत कर आने के बाद भी कैबिनेट में लिया है। और क्या कहते हैं, एक ये अखिलेश जी की बात करते हैं, अखिलेश जी की छवि, क्या छवि और काम में फर्क नहीं है? आप उस प्रदेश को बस से बदतर इन्होंने कर दिया है। छवि काम से ही बनती है। छवि अगर बोलने दीजिए, ऋतु सिंह को बोलने दीजिए। अभी देखा था पत्थर नहीं लगाए होते, अखिलेश जी स्कैंडल जा रहे थे तो तारो बयान कर रही थी, मौत ही नहीं करवाई होती तो आज उनकी छवि भी अच्छी होती। कितना विकास, लेकिन उनको जो मौका दिया था वो छवि पूरी तरह से अभी मेट्रो ट्रेन पूरी नहीं हुई और आज उनकी छवि ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता उद्घाटन हो चुका है। इनके मंत्री क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी और क्या कहते हैं शिवपाल जी किस तरह की बातें करें? आप लोगों में क्या है? ये सिर्फ छवि पे जाएगी अखिलेश जी के चेहरे पे। कमरों में होती थी, अखिलेश जी का चेहरा बहुत नेताओं ने बताया है कि आपके टिकट कितने रुपए में बिक रहे हैं। 4 साल को बस से बदतर बना दिए, बुलंदशहर वाला मुद्दा ये भूल गई है। एक महिला होके बता रहे हैं कि कितने में महिला होके बुलंदशहर का मामला भूल गई है। बहुत सारे बहन जी के पास तो ओपनली आकर कहती है उस समय पंकज जी की आवाज नहीं निकलती थी। जब बुलंदशहर का मामला हुआ तब इनको शर्म नहीं आई थी। अपने मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली थी? अखिलेश जी ने ली थी या किसी और ने ली थी? उस प्रदेश को बस से बदतर कर दिया है। और आज ये सिर्फ मैडम होल्ड ऑन, मुझे नहीं लगता मैं आपको कंपटीशन दे सकती हूँ। नहीं, आप दोनों एक साथ बोल रही हैं, एक स्वर में बोल रही हैं। दिखाएंगे तो इनको परेशानी होगी। आप दोनों एक स्वर में बोल रही हैं। चलिए, आप आईना दिखा रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि एक साथ बोलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, एक साथ बोलेंगे तो व्यूअर्स को कुछ समझने में नहीं आने वाला। और ऋतु सिंह जी, आप मुझे बोल रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने पहले भी यही बोला था और अभी भी आपने यही बोला कि आप मैंने ये कहा था समाजवादी पार्टी में खुद ही टूट हुई है। तो इसका बड़ी सीधी सी बात है। अमित जी, अभी आपने फिर बोला, हालांकि आपकी कॉल है, आज उनके साथ खड़ी है। अमित जी, अगर जो असली जी वही मुद्दे हैं, अब साइकिल पंचर है या साइकिल जाम है, एक ही बात है ना। हमें जवाब नहीं दे सकता है, ना बसपा जवाब दे सकती है, ना भाजपा जवाब दे सकती है। जहां विकास के मुद्दों की बात आती है, ये पार्टी कोई जवाब नहीं दे सकती। बीजेपी से मैं जवाब ले लेता हूं। इसीलिए ये लोग रोज कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं। ओके, मैं प्रेम शुक्ला आपका रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, पंखुड़ी पाठक ने बहुत सी बातें बोली, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आपकी टक्कर उत्तर प्रदेश चुनावों के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से है
या फिर बीएसपी से? आपकी टक्कर किससे, आप किससे मानते हैं? नहीं, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो एक विशिष्ट किस्म के वोटों के ध्रुवीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में सत्ता संस्थापना करना चाहता है। वो पूरे उत्तर प्रदेश को कैराना तब्दील करने का एक प्रयास सपा और कांग्रेस का गठबंधन ध्रुवीकरण कर रहा है। ऐसे लोगों को ही टिकट दिया गया है। फिर इमरान मसूद शर्म करिए ध्रुवीकरण। अभी आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश जी लखनऊ गए थे। जरा कृपा करके सुन लीजिए, कृपा करके सुन लीजिए, आप कृपा करके सुन लीजिए। पंखुड़ी, आपके पंख बहुत फड़फड़ा रहे हैं, मुझे पता है। देखिए पंखुड़ी, नहीं देखिए मैं आपको बहुत गंभीरता से सुन रहा था। फिर ठीक है, आप पंख फड़फड़ा लें। नहीं देखिए भैया, इनसे बुलवा लीजिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं। पंखुड़ी जी जो हैं यही उत्तम बोलेंगी। नहीं देखिए शब्दों की मर्यादा हम रखें। पंखुड़ी पाठक, पंखुड़ी पाठक से बाहर जाकर बात करना सीखेंगे। को कितने धैर्य से सुना। अरे आप मुंबई में बैठ के देखिए पंखुड़ी पाठक आपको सुन रहे थे। लखनऊ में मैं आपसे कम, लखनऊ में मेरी जड़ें आपसे कम मजबूत नहीं है। आप मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा। कैसे देने दे रहे हैं? सांप्रदायिक शक्ति, आप सांप्रदायिकता आपने फैला रखी है देश में। मोहम्मद आजम खान जैसे लोग जो बलात्कार के मामले में भी सांप्रदायिकता करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट डांटता है और फटकारता है, और बेशर्मी के साथ आप उसको अपने पार्टी का, मुसलमानों का चेहरा बनाते हैं, सांप्रदायिक चेहरा बनाते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आपकी ये जो आदत है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है, ये आपका जो धंधा है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आपकी स्थिति है कि लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव का रोड शो होता है, और रोड शो में वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि उन्हीं सीटों पर जाते हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य वाली है। ये आपका प्रचार माध्यम में फैलाई जाने वाली खबर नहीं चलेगी। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई में बैठ के आप उत्तर प्रदेश आपकी सांप्रदायिक राजनीति एक एक करके अयोध्या के कारसेवकों पर गोली चलाना जो है, उसको बहादुरी बताने वाले के पुत्र से हम सांप्रदायिकता सीखेंगे। बढ़ना चाहता है आप जैसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगा कराया, आप दोनों नॉनस्टॉप बोलिए। गोलियां चलाने को गौरवगान करने वाला, उसको हम जो है सांप्रदायिक हमको कहेगा। देश में कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा। ये गुजरात नहीं है, ये कारगिल के युद्ध भूमि में हमारे शौर्य पर सांप्रदायिक प्रस्तुति लगाने वाला आपका कैबिनेट मंत्री बनता है। आपको शर्म नहीं आती है? आप हमें सांप्रदायिक कहती है। आप जो चाहे कर ले इस समय। एक एक करके आप दोनों बोले। प्रेम शुक्ला, पंखुड़ी पाठक, होल्ड ऑन बोथ ऑफ यू। पंखुड़ी पाठक और रात का दिन नहीं होगा। अपराधी अखिलेश सिंह यादव जो है, आप दोनों सब बोल रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ बहस का? अपराध मुक्त तो कितना उत्तर प्रदेश हो रहा है, और सांप्रदायिक का कौन चला रहा है, मैं आपको बताता हूं। होल्ड ऑन बोथ ऑफ यू, नो होल्ड ऑन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्रोड्यूसर से, आप दोनों को ऑडियो डाउन करें वो इस समय। ये बहस का तरीका नहीं हो सकता। आप बोलते रहिए, ये बहस का तरीका नहीं हो सकता। आप दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। एक देखिए पंखुड़ी पाठक, जब प्रेम शुक्ला ने बोलना शुरू करा, आप 30 सेकंड में उनकी बात सुनते और फिर आप अपना रिएक्शन देते। और प्रेम शुक्ला साहब, जब पंखुड़ी पाठक बोल रही है तो आप उनको 30 सेकंड सुन लेते। आप लोग रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से। प्रेम शुक्ला, मैं चुप रह जाऊं, आप कह दीजिए। पंखुड़ी की आवाज उठते ही मुझे चुप होना है। मैं डिबेट में इस तरह पार्टिसिपेट करता हूं फिर कि पंखुड़ी मुझे जरा सा टोकेंगी और मैं चुप हो जाऊंगा। ये करूं आपके डिबेट में? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा आपको। तो अब वो मेरी बारी में मुझे बोलने नहीं दे रही है। अब गलती भी मेरी है। अरे लेकिन नहीं, मैंने उनको बोला कि आपने इंटरवीन करा। आई सेड उसकी बारी में उनका हस्तक्षेप हुआ जी, और मैंने उनको हस्तक्षेप किया क्या? ओके, देखिए नहीं, ओके, मैं बाहरी हो गया उत्तर प्रदेश के लिए। मैं आपको रामपुत्र बाहरी हो गया और रोमपुत्र भीतरी हो गया। आप तय करेंगे। रामपुत्र जो है, अवध का जो मूल निवासी है, वो बाहरी हो गया और रोमपुत्र भीतरी हो गया। आप तय करेंगे। लोकतंत्र में बहस कैसे हो? आप लोग वहां बैठकर गुजरात और महाराष्ट्र के, मैं शिवसेना में दोपहर का सामना समाचार पत्र का संपादक था। पत्रकार होना मेरा अधिकार है। आप तय करेंगे मेरा क्या प्रोफेशन हो? जब आप मैं अपराधी नहीं था। अखिलेश सिंह यादव के आपराधिक तत्वों की तरह नहीं था। मैं प्रजापति की तरह भ्रष्ट नहीं हूं। जब हमारे
मजदूरों मैं प्रजापति अखिलेश सिंह यादव और उनके परिवार की तरफ भ्रष्ट नहीं हूँ। आपको उत्तर प्रदेश की याद नहीं आई, आज आपको उत्तर प्रदेश याद आ रहा है। आज शिवसेना के गले में गला हाथ डाल के देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं, पंखुड़ी पर्सनल कमेंट नहीं, देखिए जाते होंगे और पर्सनल कमेंट नहीं। अब सुन लीजिए इनको, ये तय करेंगी बात करिए और आज पंखुड़ी पाठक। अब अगर मैं आपके बारे में कह दूंगा शर्मसार हो जाएंगी। यादव परिवार में किस तरह से राजनीति कराई जाती है नहीं। उस पर बोल दूंगा ना तो शर्मसार हो जाएंगी आप। प्रेम शुक्ला जी शर्म कृपा करके नहीं, देखिए भाषा की मर्यादा, आप प्रहार भाषा की मर्यादा। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं मर्यादा को मेंटेन करें हम लोग। मैं सबूत लेकर खड़ा हो जाऊंगा फिर। मैं महिलाओं की पूरी मर्यादा करता हूँ। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं, भाषा का ही प्रयोग किया है। नहीं, मर्यादा का पालन करिए आप। नहीं, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और ब्रेक के बाद उत्तराखंड के चुनाव में क्या महा ओपिनियन पोल है, हम ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक और टक्कर में आपका स्वागत है। और आज हम महा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। महा ओपिनियन पोल में कांग्रेस एसपी को बढ़त उत्तर प्रदेश में 176 सीटों के साथ, बीजेपी प्लस करीब 168, थोड़ा पीछे। और अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 और बीजेपी को 35 और अन्य के खाते में 5। तो महा ओपिनियन पोल में बीजेपी को यहां पे बढ़त दिख रही है और कांग्रेस यहां पीछे दिख रही है। मैं आलोक शर्मा यहां से आपकी शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है उत्तराखंड में हरीश रावत का चेहरा नहीं काम कर पा रहा, और साथ ही साथ जिस तरह से वहां पर बीजेपी के अंदर आपके कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, वो बीजेपी को एक बड़ा फायदा दे रहा है? आलोक शर्मा। देखिए मैं समझता हूं अमीश जी, अभी 2-3 ओपिनियन पोल देखे मैंने। एक ओपिनियन पोल में दिखाया गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर 47% लोगों ने हरीश रावत जी को पसंद किया, जबकि इसके विपरीत जो भाजपा के 3-4 चेहरे हैं, निशंक जी हैं, खंडूरी जी हैं, या हमारे यहां से गए बहुगुणा जी हैं, उनमें से किसी का भी आंकड़ा 10 के पार नहीं गया। तो सबसे पहले तो चीज यही आती है कि जो 47% एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने है और उसके काम सामने हैं, मैं समझता हूं कि बीजेपी तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं दे पा रही है। तो ये जो ओपिनियन पोल है, ये पूरी तरह से मैं इससे कांग्रेस पार्टी 40+ कांग्रेस को सीटें कम से कम मिलेंगी, और भारतीय जनता पार्टी को तो जो हमारे यहां से लोग गए हैं वो ही हरा देंगे। जी ओके, आप कह रहे हैं जो हमारे यहां से लोग गए हैं वही हरा देंगे। प्रेम शुक्ला क्या कहना चाहते हैं? हालांकि महा ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 35, कांग्रेस को 32, और उत्तराखंड में बहुत ही कम मार्जिन से जीत और हारें होती है, ये हमें पता है। लास्ट टाइम भी 31 और 32 थे, कांग्रेस की 32 थी, आपकी 31 थी। जी नहीं, आलोक जी को जो है एक तो कड़वा कड़वा थू और बीटा बीटा गप मुबारक, जो पसंद नहीं है उसमें ओपिनियन की सिस्टम पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा देना ठीक है, अच्छा है, तरीका अच्छा है। उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर बहुत साफ दिखाई दे रही है। अब उसमें जो है हरीश रावत जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, और हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी चुनाव में मुख्यमंत्री कैंडिडेट देती है, किसी में नहीं देती है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास बहुत सारे उत्तम चेहरे हैं, क्योंकि आपके भी जो चेहरे थे वो सारे चेहरे हरीश रावत जी के चेहरे का विरोध करते हुए भाग आए हैं। तो इसका परिणाम यह है कि हमारे यहाँ चेहरों को लेकर कोई चिंता ही नहीं है, पर आलोक वहां सिर्फ चेहरा ही मोहरा है। जो इनके चेहरे थे वही आपको हरा देंगे, पूरा उत्तराखंड इस पर क्या कहना है? जो इनके चेहरे थे वही आपको हरा देंगे। वही कहा ना, जब इनके पास थे तो बलवान थे, चले गए हैं तो उनको एक निर्बल कहेंगे। ये राजनीतिक तौर पर आलोक शर्मा 30 सेकंड का जवाब। आलोक शर्मा 30 सेकंड का जवाब। अमित जी मैं समझता हूं, जब तक वो लोग हमारे यहाँ पर थे तब तक वो भ्रष्ट थे,
तब तक उनकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए थे। अब वो गंगा स्नान करके हरिद्वार से पवित्र होके बीजेपी के कैंडिडेट बने। मैं समझता हूं बीजेपी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। कांग्रेस से जो खराब लोग हैं वो निकल के इनके यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि खराब भी तो यही बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल में भी हारेगी, कुमाऊं में भी हारेगी और तराई में भी हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने यशपाल यादव को ले लिया, आपने सिद्धू को ले लिया। बीजेपी देखिए अदला बदली चलती है चुनाव में। बीजेपी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। सिद्धू को ले लिया है, इन्होंने यशपाल आर्य को ले लिया है उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं, लेकिन अभी तो महाओपिनियन पोल में बीजेपी आगे चल रही है। जी अभी तो बीजेपी महाओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आगे चल रही है। आपसे जो आंकड़े प्लस माइनस होगा, नतीजे देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को हल्की बढ़त जरूर मिल रही है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग नंबर 2 है और बीएसपी काफी पीछे है। मेरा रितु सिंह से एक सवाल है, रितु सिंह जी नाराज भी होगी आज इस डिबेट के अंदर। रितु सिंह जी, बहुत सीधा और सरल सवाल है मेरा। क्या आपको लगता है, बेशक आप इन आंकड़ों पे बिलीव नहीं कर रही हो, आप कह रही हो ये आंकड़ों पे मैं बिलीव नहीं करती, इट इज योर राइट, आई डोंट डिनाई दैट, बट माय पॉइंट इज दिस, आपने मुख्तार अंसारी को पार्टी में लिया, माफ करिए आपने मुख्तार अंसारी को पार्टी में लिया, आपने उसके अलावा भी आपने ध्रुवीकरण की थोड़ी बहुत कोशिश करी, बड़ी कोशिश भी करी। मायावती ने खुलेआम आकर बोला कि हम 100 कम 397 मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, फिर भी जादू नहीं चल रहा, क्या करें अब? 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड। सर आप बताइए, हमने मुसलमानों को लिया, ये दर्द किसको है, मीडिया को है या बीजेपी के लोगों को है जिन्होंने एक मुसलमान को भी वोट नहीं दिया, एक इतने बड़े संप्रदाय को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया? आप बताएंगे मुझे। और मैं तो कह रही हूँ आज भी कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब 11 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा कि बीजेपी कहां खड़ी है, कितने नंबर आएंगे आप बताइए, और बीएसपी आप अपना आंकड़ा बताइए कितने होने चाहिए। महाओपिनियन पोल गलत, सारे ओपिनियन पोल गलत। आपका अधिकारी जो उस समय पर जिनकी मौत हुई थी वही अधिकारी निपटा देंगे इनको। पहले बीजेपी से दोनों पार्टियां बसपा और भाजपा 50 का आंकड़ा नहीं पकड़ेंगी, दोनों सांप्रदायिकता का खेल खेल रही है। ये आप आंकड़ा दे रहे हैं। रितु सिंह का आंकड़ा सुन लेता हूं, ये आपका आंकड़ा है, ये आपका आंकड़ा है। बसपा और बीजेपी दोनों 50 क्रॉस नहीं करेंगे। रितु सिंह आपका आंकड़ा क्या है? रितु सिंह आपका आंकड़ा क्या है? तो मैदान में ही नहीं आ पिछले 2 दशकों से 30 पाए। देखिए कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं आ पाई, इन्हें दूसरों की बैसाखियों की जरूरत पड़ी। 50 का आंकड़ा नहीं पकड़ेगी, बिहार से ज्यादा बुरा हाल होगा इनका। कि सर पहले बता दीजिए अच्छे दिन कब आएंगे? आपको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला डिबेट के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो शब्द सही नहीं है और ईटीवी ऐसे शब्दों की निंदा भी करता है। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक ब्रेक। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंखुड़ी पाठक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।